Maharashtra's political landscape is ablaze following a controversial statement by Samajwadi Party MLA Abu Azmi, who lauded Mughal Emperor Aurangzeb and downplayed the torture inflicted upon Maratha King Chhatrapati Sambhaji Maharaj. SP Chief's comments have sparked outrage, leading to a treason accusation from Deputy Chief Minister Eknath Shinde and the subsequent filing of an FIR against Azmi at Thane's Wagle Estate Police Station. Azmi, during his remarks, highlighted Aurangzeb's reign, claiming that India's borders extended to Afghanistan and Burma, and that India's GDP represented 24% of the world GDP during that time. He referred to this era as a golden sparrow period for India, deliberately overlooking the violent and oppressive policies that characterized Aurangzeb's rule. When questioned about the conflict between Aurangzeb and Sambhaji Maharaj, Azmi dismissed it as a mere political battle, a stark understatement given the horrific nature of the Sambhaji Maharaj's martyrdom. महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के मुखिया, विधायक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबोसिम आजमी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपका जो औरंगजेब का बयान है वो किस तरह से उसको आप ले रहे हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी रिएक्शन? नहीं, देखिए हर चीज़ को हिंदू और मुस्लिम के नज़र से देखना ज़रूरी है। वही एक ही चश्मा हिंदू मुस्लिम। राजा लोग जो राज करते थे वो धर्म के लिए नहीं करते थे, वो अपने राजपाट और संपत्ति के लिए राज करते थे। अगर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड तो भारतवर्ष की सरकार ने दिल्ली में बनवा के रखा था। और वो लोग जो लोग रोज़ाना हिंदू मुस्लिम करते हैं, मस्जिदें कितनी तोड़ दी गई, वो आज ये बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने जो बोला है, मैंने कोई उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, मैं अभी देख रहा था कि गुवाहाटी आसाम की गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, उसको वहाँ उन्होंने दान दिया। और आपको अगर इसको देखना है तो डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे, जो राजकमल प्रकाशन है, इसने बुक लिखा है, मंगाइए, लिखिए, पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन से मंदिरों को, कौन से पुजारियों को उन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, उन्होंने मंदिर तोड़ा तो मस्जिद भी तोड़ा उन्होंने, पता है आप उन्होंने जो है एक मस्जिद, इन्होंने खुद गोलकुंडा के नवाब तानाशाह 3 साल से लगान नहीं दे रहा था, तो मैंने पढ़ा है कि उस मस्जिद को तोड़ा, उसके नीचे धन था। तो इसको हिंदू मुस्लिम के देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जिस राजा के राज में 34% हिंदू साथ में हो, हिंदू उनके साथ काम करते हों, उनका जो है सिपहसालार हिंदू हो, उसको हिंदू मुस्लिम की निगाह से क्या देख सकते हैं? Lok Sabha MP Naresh Mahaske filed a complaint against Azmi in Thane, Shinde's political stronghold, leading to the immediate filing of FIR. There, the FIR registered at the Wagle Estate Police Station cites various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, including those concerning deliberate malicious acts intended to outrage religious feelings and defamation. Simultaneously, members of the Shinde-led Shiv Sena lodged separate complaints against Azmi in Mumbai, further escalating the situation. The FIR was lodged under BNS sections 299, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings by insulting religion or religious beliefs, 302, uttering words with deliberate intent to wound religious feelings, and 356 subsection 1 and 356 subsection 2, which is defamation. Let's quickly go across to my colleague Jay Prakash, who continues to stay with us. Jay Prakash, अबू आजमी के बयान ने काफी बवाल मचा दिया है महाराष्ट्र में। उनसे बातचीत के दौरान क्या कहीं पे भी ऐसा लगा कि वो अपने इस बयान पे शर्मिंदा हैं? देखिए, कल असेंबली में ही था मैं जिस वक्त अबोसिम आजमी ये बयान दे रहे थे मीडिया को। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया, 2 बार किया, और दोनों बार मैंने एक सवाल पूछा कि औरंगजेब को लेकर आपकी जो विचारधारा है वो क्या है। तो उनका ये कहना था कि इसमें हिंदू मुसलमान करना ठीक नहीं है, मैं हिंदू मुसलमान के एंगल से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो राजा थे वो सत्ता के लिए और पावर के लिए लड़ते थे, और इसी वजह से जो है औरंगजेब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी उस वजह से लड़ी। लेकिन औरंगजेब ने कई मंदिर बनाए। उनका ये क्लेम था कि औरंगजेब एक दयालु और अच्छी प्रवृत्ति का आदमी था। लेकिन उसको लेकर एकनाथ शिंदे ने, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की महिमा मंडन करना
ये कहीं ना कहीं महाराज छत्रपति और छत्रपति शिवाजी और संभाजी का अपमान है। और औरंगजेब के बारे में अच्छा बोलना ये देशद्रोह है। इसलिए अबू वसीम आजमी पे देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, जिसके बाद कल 2 मामले जो है शिकायत दर्ज हुई है और एक मामले में एफआईआर भी हुई है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी ऑल्सो हैव अ कपल ऑफ रिएक्शंस, लेट्स क्विकली टेक अ लिसन। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस आदमी ने, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। औरंगजेब आताताई था, डाकू था, लुटेरा था, चोर उचक्का था। जो लोग औरंगजेब की महिमा मंडित कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे औरंगिया कब से बहुत बड़ा राजा बन गया? राजा कह के राजाओं का अपमान तो मत कीजिए। राजा हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा हमारे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, राजा राम। और कहां ही औरंगिया? जो लोग भी औरंगिया को बहुत बड़ा समाज सुधारक या दयालु कहना चाह रहे हैं ना, वो महामूर्ख हैं। और उनको अगर इतना ही प्यार मुगलों से, इन बाबर की औलादों से, इन हुमायूं की औलादों से है ना, तो वहीं चले जाए ना जहां वो गए। इस औरंगिया की जो मजार है हमारे राज्य में ना, इसको भी उखाड़ फेंकनी चाहिए। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को जिस छल से इसने पकड़ा, यातनाएं दी, हमारा राज्य देश कभी भूलेगा नहीं। अरे हमारे राज्य में जो औरंगाबाद, उसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज है। हम सब उनके मावड़े हैं, उनके वंशज हैं। और औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडित या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में। और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है। तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, उन्हीं का रहेगा।